आकाश नीला था, सूरज मुस्कुरा रहा था, विमान ऊपर उठ रहा था, धीरे धीरे बादलों में समा रहा था। अंदर उत्साह का माहौल था। यात्री अपनी सीट बेल्ट बांध चुके थे, नए सफर के लिए तैयार। अनीता, एक जानी मानी लेखिका, खिड़की के पास बैठी थी। उसकी नजरें चमक रही थीं, एक नई कहानी की तलाश में। उसके बगल में बैठा था रोहन, एक सफल बिजनेसमैन। उसके चेहरे पर थी कामयाबी की चमक और दिल में छिपी हुई थी एक अजीब बेचैनी। विमान में एक छोटी बच्ची भी थी, रिया, जो अपनी मां के साथ बैठी थी। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थी और हाथों में था एक रंगीन टेडी बियर। उड़ान सामान्य थी। यात्री बातें कर रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे या फिर संगीत सुन रहे थे। सब कुछ शांत और सुखद था, मानो एक सुंदर सपने की तरह। कुछ घंटों बाद कुछ अजीब हुआ। विमान जोर से हिलने लगा, रोशनी टिमटिमाने लगी, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर पड़े। चारों ओर चीखें गूंज उठी, घबराहट फैल गई। अनीता ने घबराकर रोहन की तरफ देखा। रोहन का चेहरा पसीने से तर था। उसने अनीता का हाथ थाम लिया, उसे ढारस बंधाने की कोशिश की। रिया अपनी मां से लिपट गई, डर से कांप रही थी। और फिर सब कुछ शांत हो गया। विमान का हिलना बंद हो गया, रोशनी वापस आ गई। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी, बहुत कुछ गड़बड़ थी। विमान का संपर्क टूट चुका था। दिन रात में बदल गया, रात फिर से दिन में, लेकिन विमान का कुछ पता नहीं चला। खोजी दल दिन रात एक कर रहे थे, पर हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। अनीता का परिवार, रोहन के दोस्त, रिया के पिता, सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कोई उम्मीद की किरण ढूंढ रहे थे, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उम्मीदें टूटती जा रही थीं। कुछ लोगों ने कहा कि विमान को अगवा कर लिया गया है, कुछ ने कहा कि यह कोई तकनीकी खराबी थी, और कुछ ने तो यह भी कहा कि यह सब किसी प्राकृतिक आपदा का नतीजा था। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। अनीता अब चुप रहने लगी थी। वह अपनी डायरी में कुछ लिखती रहती थी। उसके चेहरे पर उदासी और डर साफ झलकता था। एक दिन रोहन ने ध्यान दिया कि अनीता अजीब व्यवहार कर रही है। वह अक्सर खोई हुई रहती थी। एक रात रोहन ने अनीता की डायरी चुपके से पढ़ ली। उसमें लिखा था कि अनीता को विमान में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया था। उसने काले रंग का कोट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक अजीब सा बक्सा था। क्या यह सच हो सकता था? क्या विमान के गायब होने के पीछे कोई और कारण था? क्या यह कोई साजिश थी? रोहन हैरान था। उसे कुछ करना था। रोहन ने अपनी जांच शुरू कर दी। उसने पता लगाया कि जिस दिन विमान गायब हुआ था, उस दिन उस इलाके में एक छोटे से द्वीप पर एक अजीब सी गतिविधि देखी गई थी। वह द्वीप मानचित्र पर भी नहीं था। रोहन ने एक छोटी सी नौका किराए पर ली और उस द्वीप की ओर निकल पड़ा। उसके साथ अनीता भी थी। वे दोनों डरे हुए थे, लेकिन उन्हें सच्चाई का पता लगाना था। जब वे द्वीप के करीब पहुंचे तो उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली वीरान थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहां कोई रहता है। रोहन और अनीता हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर उन्हें विमान के सभी यात्री मिले। वे सभी जिंदा थे, लेकिन उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था। और उन्हें बंधक बनाने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही संदिग्ध व्यक्ति था जिसे अनीता ने विमान में देखा था। उसने बताया कि वह एक वैज्ञानिक है और वह एक खतरनाक प्रयोग कर रहा है। उसने विमान को अपहरण कर लिया था क्योंकि उसे अपने प्रयोग के लिए कुछ लोगों की जरूरत थी। लेकिन रोहन और अनीता की बहादुरी की वजह से वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया और उस वैज्ञानिक को गिरफ्तार कर लिया गया। यह एक ऐसा साहसिक कार्य था जिसे अनीता और रोहन कभी नहीं भूल पाएंगे।